Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to my YouTube channel Digital Learning Point. उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज के इस ट्यूटोरियल में हम कंप्यूटर ग्राफिक्स जिसका सब्जेक्ट कोड CS602 है उसकी असाइनमेंट नंबर 3 सॉल्व करेंगे जो कि सेमेस्टर स्प्रिंग 2020 से बिलोंग करती है। तो अपने सोल्यूशन की तरफ बढ़ने से पहले सब लोगों से गुजारिश है कि हिट सब्सक्राइब बटन and ring the bell with this section of all option फॉर गेटिंग असाइनमेंट सोल्यूशन ऑन टाइम। ये बहुत ज़रूरी है ताकि आप हर वक्त तमाम सोल्यूशन टाइम पर रिसीव कर सकें। तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया और मुझे वॉच टाइम देते हैं, और उन तमाम विजिटर से भी गुजारिश है जो पहली दफ़ा विजिट करें ताकि मेरे चैनल को न सिर्फ सब्सक्राइब करें, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वॉच टाइम दें। तो चलें क्वेश्चन पढ़ते हैं और फिर आपको उसके बारे में मज़ीद बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? Suppose an object is placed in a three-dimensional space at point P 2 4 4। अब three-dimensional space है तो three-dimensional space क्या होती है जिसमें आपके पास एक्सिस 3 होते हैं। टू-डायमेंशनल होती है XY, थ्री-डायमेंशनल होती है XYZ। तो ये जब आपके 3 डायमेंशनल होती है तो इसका मतलब आपके पास एक वर्टिकल और स्पेस भी आपके बीच में आ जाती है, स्फीयर भी उस डायमेंशन में। इन ऑर्डर टू क्रिएट अ सर्टेन व्यू, एक खास व्यू को क्रिएट करने के लिए द ऑब्जेक्ट नीड्स टू बी रोटेटेड एट 45। ऑब्जेक्ट को आपने 45 डिग्री पे रोटेट करने की जरूरत है उस स्पेसिफिक जो आपका व्यू को क्रिएट करने के लिए। यू नीड टू डिटरमिन द न्यू कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी एज अ रिजल्ट ऑफ रोटेशन फ्रॉम फॉर्मिंग प्रोसेसेस। तो आपने रोटेशन के जो प्रोसेस हैं 3 जो आपको नीचे बयान किए गए हैं उसके नीचे में जो आप नए पॉइंट्स क्रिएट होंगे इन 3 प्रोसेस की वजह से पॉइंट पी पर उसके कोऑर्डिनेट्स को आपने डिटरमिन करना है। तो चलें आपको 2 हिंट देता जाता हूं। अगर आप लेक्चर सुनना चाहते हैं तो ये लेक्चर नंबर 8 है आपकी वीडियोस का जिसका टॉपिक का इन्वान है रोटेशन। तो अगर आप हैंड आउट देखना चाहते हैं अपने इस लेक्चर का तो आप अपने जाएं तो आप देखें तो इसमें आपके पास 180 पे है, तो आप यहाँ से पेज पे जाके यहाँ देख सकते हैं। तो आपको देखें इसमें भी आपको इन्फॉर्मेशन दीजिए यूजिंग मैट्रिसेस फॉर रोटेशन रोल पिच एंड जा। तो अब हमने इसी मेथड को यानी मैट्रिसेस वाले मेथड को रोटेशन के लिए यूज़ करते हुए हमने अपने जो पॉइंट है आफ्टर रोटेशन उसके कोऑर्डिनेट्स को डिटरमिन करेंगे इन्हीं फार्मूलाज को यूज़ करते हुए। तो चलें अपने सोल्यूशन फाइल की तरफ जाते हैं जहाँ मैंने इसको सॉल्व किया हुआ है। तो गिवन इन्फॉर्मेशन हमारी क्या है कि एंगल ऑफ रोटेशन क्या है 45 डिग्री टू क्रिएट अ सर्टेन स्पेसिफिक व्यू। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी क्या है हमें दिए गए हैं 2 4 4, दैट इज x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4, g इज इक्वल टू 4। सॉल्यूशन क्या है? हम यूजिंग मैट्रिसेस फॉर रोटेशन। अब हमारे पास पहला मेथड क्या है? रोल है। रोल मीन्स रोटेशन अबाउट z एक्सिस। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है? x आप फर्स्ट ऑफ ईयर कह लें, y फर्स्ट ऑफ ईयर, z फर्स्ट ऑफ ईयर 1 इक्वल टू जो आपके पास मैट्रिक्स है उसमें जो वैल्यूज हैं cos थीटा माइनस sin थीटा 0 0, sin थीटा cos थीटा 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। तो साथ आपके पास जो मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है वो x y z 1 है। तो x y z आपके पास वो पॉइंट्स ऑफ कोऑर्डिनेट हैं जो आपको दिए गया, हम वो यहाँ प्लेस करेंगे और थीटा की जगह वो वैल्यूज हम प्लेस करेंगे एंगल की जो आपको दी हुई है यानी 45। तो बाय पुटिंग द वैल्यूज इन द गिवन मैट्रिसेस हमारे पास मैट्रिक्स की शक्ल क्या हो जाएगी? cos 45 माइनस sin 45 0 0, sin 45 cos 45 0 0 और बाकी 0 ही रहेंगे। हमने क्या किया? हमने cos 45 की जो वैल्यूज बनती है वो हमने निकाल ली और वहाँ मैट्रिक्स में लिख दी। ये माइनस आपके साथ आया क्योंकि जो फॉर्मूले में साइन के साथ माइनस है। अब हमने अकॉर्डिंग टू मल्टीप्लिकेशन रूल जो अप्लाई किया है मैट्रिसेस पे उसको अप्लाई किया तो आपने देखा जो आपकी पहली रो होती है वो मल्टीप्लाई होती है रिस्पेक्टिव जो आपका मैट्रिक्स होता है उसके कॉलम के साथ। तो इसको हमने अप्लाई किया पहली रो का पहला जो आपके पास कंपोनेंट है या एलिमेंट है उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, दूसरे एलिमेंट को 4 से मल्टीप्लाई किया,
थर्ड और फोर्थ जीरो जीरो हैं, तो उसके नतीजे में वैल्यूज आपके पास क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास क्या है, 0.7 दूसरी रो आ गया। अब हमने वही सेम प्रोसेस रिपीट करना है जो हमने रो 1 में किया था। तो अब देखें 2 मल्टीप्लाई किया, 4 मल्टीप्लाई किया, तो उसके बाद हमारे पास क्या है, 0 0 दोनों हो जाएंगे। फिर थर्ड में क्या है, जहाँ 0 है तो ऑलरेडी 0 हो जाएंगे, तो हमारे पास जो थर्ड रो में जो थर्ड कॉलम है वहाँ 1 है, तो 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, 4 से। और जो फोर्थ एलिमेंट है या फोर्थ कॉलम में जो वैल्यूज है वो फोर्थ रो में मल्टीप्लाई होगी वैल्यू से 1 1 से, तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सेम यहाँ हमने अप्लाई किया 1 इंटू 1, बाकी 0 हो जाएगा। तो अब हमने इनको सॉल्व करके उनकी वैल्यूज निकाली, 1.414 माइनस 2.828 प्लस 0 0। ऊपर वाली वैल्यूज यहाँ रिपीट होगी, फर्क सिर्फ यहाँ के पहले माइनस है और यहाँ प्लस हो रहा है। बाकी वैल्यूज जैसे जैसे रेटिंग 0 है और 1, तो इनको हमने ऐड किया तो माइनस 1.414, 4.242, 4 और 1 आ गया। Thus, coordinates of the point P are when rotating against z axis using roll, हमारे पास क्या होंगे, -1.414, 4.242, 4 1। अब हम दूसरे मेथड की तरफ आते हैं, जो प्रोसेस है वो पिच है। तो पिच का मतलब है पिच रोटेट अराउंड एक्स एक्सिस। तो अराउंड एक्स एक्सिस के ये घूमता है, तो जो स्पेसिफिक हमने व्यू क्रिएट करने चाह रहे हैं उसके कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, तो ये फार्मूला है। तो आप देखें पोजीशन चेंज हो रही है, तो आपके पास cos थीटा sin थीटा की वैल्यूज है, पहले वो बफ थी, अब क्या हो गया, हमारी पहली जो रो है उसके जितने भी 4 कॉलम में मास और पहली के बाकी सब जीरो हैं। दूसरी में क्या है, हमारे पास जो रो है उसकी सेकंड और थर्ड कॉलम में वैल्यूज है cos थीटा माइनस sin थीटा, फोर्थ कॉलम की वैल्यूज क्या है, जीरो है। थर्ड रो में सेम है, और सिर्फ फर्क क्या आ गया, ये रिवर्स होती है पोजीशन विदाउट नेगेटिव साइन, साइन थीटा कॉस थीटा। और ये जो फोर्थ रो है उसमें हम 1 को आखिर में ले गए हैं। 2441 हमें दिया गया है, वैल्यूज हमें ऑलरेडी पता है, 0.70, 0.707, 0.707, 0.707। ये जो साइन थीटा और 45 और कॉस थीटा 45 की वैल्यूज हैं। इसी तरह हमने इनको मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं, हमने उनको यहाँ उसका नेट रिजल्ट लिख दिया 2 0 5.656 1। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट हमारे पास क्या होंगे, 2 0 5.656 1। अब यह क्या है, रोटेशन अगेंस्ट वाई एक्सिस। फार्मूला देखें, थीटा बस फार्मूला की आपने तरतीब देखनी है, क्योंकि कॉस थीटा और साइन थीटा की पोजीशन चेंज हो रही है एक्सिस के हवाले से। तो हमने क्या किया, मैंने डायरेक्ट वैल्यूज पुट किए हैं, दोबारा बार बार मैंने cos 45 sin 45 नहीं लगाया। आप लगाना चाहते हैं तो लगा लें, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैं टाइम सेव करने के लिए डायरेक्ट वैल्यूज लगा रहा हूँ। तो 0.707, 0.707 ये माइनस नहीं है, तो हमने माइनस नहीं लगाया, लेकिन थर्ड रो में आपके पास जो साइन की वैल्यू वो माइनस में, तो माइनस में लगा दी, cos थीटा की प्लस में लगा दी। सेम हमने कोई मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस रिपीट किया जो हम रोज में और पिच में कर चुके हैं, तो हमारे पास ये वाली वैल्यूज आएंगी 1.4, जो हमारे पास पहली रो है 1.41 प्लस 0 प्लस 2.828 प्लस 0 0 प्लस 4 प्लस 0 0। थर्ड जो रो है अब माइनस साइन आ जाएगा, क्योंकि एज पर फॉर्मूला साइन थीटा के साथ माइनस का साइन था, वो ऊपर वाली जो हमारे पास रो रिपीट होगी, और फोर्थ रो में हमारे पास 1 आएगा, तो इसको हमने ऐड किया तो हमारे पास 3.2424 1.414 1 आ गया। और हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स थे पॉइंट्स के एट न्यू पॉइंट पी पर, जो कि हम जिसको यल कह रहे हैं, अगर आप यहाँ डालना चाहते हैं, तो हमारे पास ये वो पॉइंट्स हैं 3.2424 1.414 1। तो मैं यहाँ भी ये लोकेशन डाल देता हूँ ताकि वो पी हमारे पास कंप्लीट हो जाए, एज पर आप कंफ्यूज ना हो जाए। तो यहाँ भी मैं ज़रा लिख देता हूँ हमने डिटर्मिन क्या करना है।
कौन से एक्स वाई जी और मंथ हमारे पास होते हैं। तो यहाँ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। इस फाइल का मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर कोई क्वेश्चन या क्वेरी है इस असाइनमेंट के हवाले से तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या दिए गए ईमेल पर मेल करके पूछ सकते हैं। फिर गुजारिश है कि काइंडली लाइक्स किया करें और मेरी वीडियोस को शेयर भी करें और वॉच टाइम ज़रूर दें और सब्सक्रिप्शन भी साथ दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम।